जेईई 2024 का इंटीग्रल कैलकुलस का ये जो क्वेश्चन है वो हम विद इन 2 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, आपको इस इंटीग्रेशन का वैल्यू पूछा जा रहा है और इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से लेकर k तक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x वेरी कर रहा है वो 0 से लेकर k तक वेरी कर रहा है और k जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, आपको दिया हुआ है k इज पॉजिटिव। तो k पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि जो x मेरा है वो एक साफ साफ पॉजिटिव नंबर बनता है और यदि x पॉजिटिव वैल्यू बनता है तो मैं अब hx को डिफाइन करने वाला हूं और जो मेरा hx है उसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो डायरेक्टली fx ही हो जाएगा। इस अंदर वाले मॉड्यूलस को हम रिमूव कर सकते हैं बिकॉज मुझे ये पता लग गया कि जो x है वो पॉजिटिव है और जब x पॉजिटिव है तो इस ब्रांच का कोई यूज नहीं है क्योंकि ये जो ब्रांच है वो -2 से लेकर 0 तक है और -2 से लेकर 0 x हो नहीं सकता, x तो हमें पता चल गया पॉजिटिव है। तो अब दूसरी वैल्यू हम चेक करते हैं कि ये f मॉड्यूलस x तो fx बन गया। अब इस मॉड्यूलस fx का क्या होने वाला है, तो आप देखिए कि जब x का वैल्यू 0 से 2 आप कुछ भी पुट करते हो तो आपका जो ये फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा एक नेगेटिव आंसर देगा और जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव आंसर मॉड्यूलस के अंदर देती है तो हम इस मॉड्यूलस को रिमूव कर सकते हैं और एक नेगेटिव साइन हमें यूज करना होगा। तो ये जो दूसरा वाला f मॉड्यूलस fx है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव ऑफ fx में और प्लस fx नेगेटिव fx मतलब मेरा जो hx है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है और ऑफ कोर्स मुझे पता भी चल गया कि ये 0 ही है और जब hx 0 हो गया तो इस इंटीग्रल का वैल्यू k कुछ भी हो जाए हमेशा 0 ही रहने वाला है।